गुड मॉर्निंग, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में बच्चों आपका इंतज़ार अभी आज ख़त्म हो रहा है, यानी आपके यूजीसी कमीशन ने, ठीक है, यानी एनटीए ने आपके आंसर की को पब्लिश कर दिया है। और फाइनली जो है, जो आपका वेट था, इंतज़ार था रिज़ल्ट को लेके, और वह रिज़ल्ट मात्र कुछ समय में माना जाता है कि जब भी आपकी जो आंसर की है, फाइनल आंसर की जब कमीशन के द्वारा ये इशू की जाती है, उसके कुछ आवर्स के बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिया जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि कमीशन ने, एनटीए ने इस बार बहुत गलतियां किया था। अपने जो भी उन्होंने ऑफिशियल आंसर की उन्होंने इशू किया था, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी, बहुत सारी गलतियां थी। इवन अगर इतिहास को हम ध्यान दें तो इतिहास में लगभग 30 के एबव क्वेश्चंस बहुत गलत थे। ठीक है, जो उनके आंसर की ऑफिशियल जारी हुए थे, लेकिन फाइनली उन्होंने उसको रिफॉर्म किया। और आपको मैंने एक वीडियोस मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जब भी कमीशन इस तरह की गलतियां करता है तो कहीं ना कहीं जानबूझकर गलतियां करता है, क्योंकि इस बार आपको पता है कि भाई आपको रिफंडेबल नहीं था जो भी आपने फीस सबमिट किया था अपने जवाब में। ठीक है, जो आपने आंसर दिया था कमीशन के अपोज में, उस पर जो भी फीस सबमिट किया जा रहा था, उस फीस सबमिशन में कमीशन ने बड़े साफ शब्दों में ये कह दिया था कि नहीं, हम आपको इस बार रिफंड नहीं देंगे। तो रिफंड न देने का क्या मतलब है भाई? जितने मैक्सिमम क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन लीजिएगा उतनी मैक्सिमम चार्जेज आपको मिलेंगे। तो मैक्सिमम ऑब्जेक्शन पे मैक्सिमम चार्जेज आप ले रहे हो, दैट मीन्स कि ऑनलाइन के आज के फेज में लड़का या लड़कियां अलग अलग जगह से वो अपना सबमिशन कर रहे हैं, तो हर बच्चा अपना फीस सबमिट कर रहा है। ऑफलाइन मोड होता, यानी ऑफलाइन स्टूडेंट अगर मैक्सिमम होते तो वो शायद एक साथ आकर एक क्वेश्चन पर 10 लोग एक साथ मिलकर सबमिशन करते, बट ऐसा नहीं था। चूंकि आप पता है कोरोना के टाइम पीरियड के बाद जो है स्टूडेंट मैक्सिमम जो है ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, तो वो कहीं न कहीं हर बच्चा क्वेश्चन पे जो है ऑब्जेक्शन किया होगा और उसने फीस सबमिट किया होगा। तो कमीशन के पता है कि भाई पैसा इकट्ठा करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को गलत कर दो। इससे आपकी परेशानियां भी बढ़ी, परेशानियों के साथ साथ आपका रिजल्ट भी काफ़ी टाइम लग रहा है। ठीक है, और आपको जब मैक्सिमम क्वेश्चन पे आप जो है ऑब्जेक्शन लेंगे तो आपको उसे सॉर्ट आउट करने में भी तो मैक्सिमम टाइम लगेगा, जिसका रीजन है कि अभी अब जाके इन्होंने ऑफिशियल की इशू किया है, जबकि आपके दिसंबर के सेशन का एग्जाम जो है ज्यादा नहीं, 2.5 महीने रह गया है, अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप सोचिए कि एनटीए जो है आप क्या कर रहा है। अब जाके इन्होंने फाइनल की जो है ऑफिशियल फाइनल आंसर अभी इन्होंने इसी किया। जब भी आप अपने साइट पे जाएंगे यूजीसी को आप ओपन करिएगा। ठीक है, यूजीसी को ओपन करने के बाद आप लेटेस्ट न्यूज में जाएंगे। लेटेस्ट न्यूज में आप पब्लिक नोटिस पे जब आप जाएंगे तो पब्लिक नोटिस पे आप क्लिक करेंगे, नीचे सबसे पहला जैसे आप देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं दिखाता हूं आपको। यहां पे आप देखेंगे तो यूजीसी नेट जून 2024 फाइनल आंसर की आपको ब्लिंक हो रहा है रेड। आप इस पे जब भी आप इसको हिट करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो है अकॉर्डिंग टू कोड, यानी शिफ्ट 1 का है। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी नेट जून 2024 फाइनल आंसर की ऑन विच ऑफ द रिजल्ट कंप्लाइड। ठीक है, तो यहां पर आप जो है ये आप देख सकते हैं, ये इकोनॉमिक विषय का है। ठीक है, ये इकोनॉमी का है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन आईडी दी है। तो सभी बच्चे अपनी क्वेश्चन आईडी के अकॉर्डिंग अपने आंसर को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कि भाई कौन सा सही हुआ है। ठीक है, और करेक्ट ऑप्शंस क्या है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं। ठीक, तो इस तरह आप जो है अपने उसको जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपने बच्चों आंसर को चेक कर सकते हैं। अब इसमें इन्होंने जो दिया हुआ है, ठीक है, उसे आप अगर देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने फिर फाइनली फिलॉसफी का दिया हुआ है। ठीक है, और फिलॉसफी के बाद आप देखें तो साइकोलॉजी है और सोशियोलॉजी हो गया। ठीक है, सोशियोलॉजी का आ गया। सोशियोलॉजी के बाद जो है ये हिस्ट्री का है, जिसका सब्जेक्ट कोड 6 होता है, और हिस्ट्री के लिए ही आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिस्ट्री की आंसर की जो है इन्होंने फर्स्ट शिफ्ट की है। ठीक है, फाइनल आंसर की ऑन द विच ऑफ द रिजल्ट कंप्लाइड, तो फाइनल आंसर की शिफ्ट 1 की है ये। ठीक है, और इसमें अपनी क्वेश्चन आईडी के साथ जो है करेक्ट ऑप्शंस जो है, इधर क्वेश्चन आईडी दिया है, उसका करेक्ट ऑप्शंस यानी कमीशन ने क्या एक्सेप्ट किया है वो आपको सामने दिया हुआ है। तो इन्होंने टोटल जो है आप देख सकते हैं शिफ्ट 1 की आंसर की है ये। ठीक है, और शिफ्ट 1 की आंसर की में इन्होंने दिया है, ठीक है, यहाँ पे दे दिया है बच्चों, डी को इन्होंने ड्राफ्ट किया हुआ है। और यहाँ पे आप देखें शिफ्ट 2 का है,
यानी हिस्ट्री से अगर आप हैं तो शिफ्ट 2 की आंसर की भी इन्होंने दे रखा है, कमीशन ने शिफ्ट 2 की भी फाइनल आंसर की इशू कर दिया है। तो आप इस पे जाकर जो है अपने को जो है देख सकते हैं, अपना मैच करा सकते हैं कि अब आप कितना मतलब आपका सही हो रहा है। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा इससे बच्चों ये होगा कि अब आपको अपने कट ऑफ को जज करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, कि अब आपको आइडिया लगाना कट ऑफ कितना जा रहा है। ठीक है, तो ज्यादा देखो कट ऑफ में मत जाओ, ज्यादा परेशान मत होइए। ठीक है, परेशान इसलिए मत होइए क्योंकि अब आपका ज्यादा समय नहीं है, कुछ आवर्स में या ठीक है या आज इवनिंग तक जो है आपका फाइनल रिजल्ट भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि फाइनल आंसर की इशू करने के बाद कमीशन यानी एनटीए ज्यादा टाइम नहीं लेता है, तो फाइनल आंसर की भी आपका कमीशन जो है बच्चों अभी मुझे लग रहा है कि इवनिंग तक क्या करेगा, जारी कर देगा। ठीक है, और मैंने जो आपको बताया था कि कट ऑफ की अगर हम बात करें तो पिछला जो अपना कट ऑफ रहा है उससे 2-3 क्वेश्चन नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले में आपको 10 या 12 या 8 क्वेश्चन जो है उन्होंने क्या किया था, कॉमन कर दिया था। ठीक है, तो मेरिट जो है इस बार भी पिछले आपके उससे 2 से 3 क्वेश्चन नीचे ही रहेगी, जिस तरह का इस बार का पेपर आपका रहा है। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। ठीक है, बट दिसंबर का जो एग्जाम आपका है, दिसंबर में जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, आप उसकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। उसके लिए किसी भी तरह से आप जो है मतलब जो देखो जो एग्जाम आपने दे दिया है जिसका रिजल्ट आना है, अगर उसको सोचकर यदि उसको सोच के आप परेशान रहेंगे तो फाइनली आपका आने वाला जो एग्जाम है वो भी अफेक्टेड होगा। तो कोशिश ये करिए कि अपने टेम्परामेंट को बनाए रखें, दिसंबर के एग्जाम को टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन आप करते रहें। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है, जो होने वाला है उससे बदला जा सकता है। तो कोशिश ये करिए कि जो आने वाला कल है उसे बदलने की कोशिश करिए। जो आपने दे दिया, जून का एग्जाम आपने फाइनली दे चुका है, उसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, तो आप उसके विषय में सोच के अपने पेशेंस को या अपने माइंडसेट को खराब मत करिए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए, बेस्ट विशेष हमारी तरफ से। ईश्वर करे आप सभी का रिजल्ट हो। ठीक है, और इतिहास विषय के लिए आप हमारे साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े भी रह सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू। हाँ, कमीशन ने कुछ चेंजेस भी किए हैं, उसकी चर्चा भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।